ओम शांति। हम 1 मिनट के साइलेंस से स्टार्ट करेंगे। और इस साइलेंस में जो बाबा ने कहा कि आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, आज है कल नहीं है, उसे स्वराज्य अधिकारी नहीं कहा जाता। स्वराज्य अधिकारी मतलब सदा अपने मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों का राजा। सदा। वो कब पॉसिबल है? जब जो साइलेंट स्टिल बीइंग है पहले बाबा के साथ जो सर्व रूहानी रिश्तों का अनुभव नेचुरल है उसके लिए, क्योंकि बाबा फॉरएवर स्टिल है और साइलेंट है। तो उसकी कंपनी में आत्मा को भी अपनी स्टिलनेस और साइलेंस अभी देखें आप, नाउ महसूस हो रही है। अब कोई भी अनुभव में ताकत नहीं, कोई भी आत्मा के अंदर की मूवमेंट एंड वाइब्रेशनल एक्टिविटी में ताकत नहीं जो आत्मा को उससे अपने आप से दूर महसूस करा सके। देखें आप, क्या मैं आत्मा आज तक अपने आप से कभी दूर हो सकती हूं? हद में भी देखें तो क्या मैं ये बॉडी माइंड अपने आप से एक स्टेप दूर ले सकती हूं? कभी भी अपने आप से दूर जा सकती हूं? नेवर। ऐसे ही मैं आत्मा अपने साइलेंस से दूर नहीं जा सकती, क्योंकि वो सदा है, निरंतर है। हाँ, एक्टिविटी में मुझ आत्मा के अंदर फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, पर वो फ्लक्चुएशंस का संस्कार मेरा नहीं है। पर हाँ, मैं वो बीइंग हूं जो अवेयर हूं, उस एक्सपीरियंस को भी जान सकती हूं, देख सकती हूं। तो ये क्लैरिटी जब होगी तो स्वराज्य अधिकारी नेचुरल ट्रूथ जो आत्मा का है कि मैं वो बीइंग हूं, साइलेंट प्रेजेंस हूं जो सर्व ups and downs, highs and lows, clearly aware हूं, पर उससे मेरी कोई पहचान नहीं है।
ये देखें, तो फिर अपने आप को फ्यूचर में ढूंढना बंद कर देंगे आप आत्मा। ट्रूथ फ्यूचर में नहीं है, ना पास्ट में है, वो इमेजिनेशन में है। ट्रूथ इज नाउ, सदा, निरंतर। तो बहुत ब्यूटीफुल चेकिंग है एक, कि क्या मैंने अपने सत्य को पहचाना है। तो मैं अपनी संतुष्टता, जो भी करंट अनुभव है उससे 100% संतुष्ट हूं। अपने आप को नेक्स्ट मोमेंट में ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगी। सीकर एंड्स, सीकिंग एंड्स। क्योंकि साइलेंट प्रेजेंस अपने आप को पहचान चुकी है, जान चुकी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपने आप को जानो। स्वराज्य का अर्थ आज हूं कल नहीं, ऐसा नहीं होता, सदा हूं। मैं बाप समान हूं। ओम शांति। हम आज एक पैसेज पढ़ेंगे, एक या दो पैसेजेस देखते हैं। संडे की मुरली का, संडे की मुरली की डेट है 5 जनवरी 25। और इसमें बाबा ने जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं, उसमें बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली आज क्लियर किया है। और कहा है कि हंसी की बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं बच्चे, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। सो ब्यूटिफुल। व्हाट इज बॉडी? अगर हम आंख बंद करके अपने अनुभव को देखें, बॉडी का अनुभव, आत्मा के लिए बॉडी का अनुभव क्या है? बाहर से जो बॉडी को देख रहा है उसका अनुभव नहीं, आत्मा के लिए बॉडी का अनुभव क्या है? अभी देखें आंख बंद करके, एक सेंसेशंस का अनुभव है बस, वो भी नाम दे रहे हैं हम। मे बी कुछ थिंकिंग हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, सेंसेशंस है, और कर्मेंद्रियों का अनुभव है। दैट इज ऑल। ये आत्मा का अपना अनुभव है, देह का, राइट? और तो बाबा बोल रहे हैं कि आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो अब मान लीजिए भय की फीलिंग आती है, या कुछ मिसिंग या लैकिंग की फीलिंग आती है, तो वो देह में भी, मतलब सेंसेशंस में भी महसूस होती है। अब बाबा बोल रहे हैं आत्मा हो, बॉडी तो नहीं होना। तो फिर क्या वो सेंसेशंस जो भय के आधार पर हैं, या जो फीलिंग ऑफ मिसिंग लैकिंग के आधार पर हैं, या जो भी है, दिल शिकस्तता के आधार पर कोई सेंसेशंस आ रही हैं, कुछ कमी है उसकी आधार पर सेंसेशंस आ रही, अगर सेंसेशंस, बॉडी आप नहीं मतलब सेंसेशंस भी आप नहीं हैं, और सेंसेशंस आप नहीं हैं, तो फिर वो आपकी फीलिंग कैसे हो गई, है ना? तो बाबा हमें यही कह रहे हैं, जब तुम आत्मा हो ना, आत्मा तो सेंसेशंस नहीं है, बॉडी सेंसेशंस है। सेंसेशंस आत्मा के अंदर एक अनुभव है
है ना। तो इसलिए बाबा अलग कर रहे हैं आत्मा को उसके देह के अनुभव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आत्मा को उसका अभोक्ता स्वरूप दिखा रहे हैं बाबा, जो अनुभवों से परे का स्वरूप है। लिटरली अगर आप इस इमेज में देखेंगे, जैसे बाबा आत्मा को उसके इस जो इतनी डीप पहचान बना रखी ना सेंसेशंस के साथ, जैसे कि उस दलदल, उस ग्रेविटी से बाहर निकाल रहा है आत्मा को बाबा। और जैसे ये देह एक धरनी है ना। देह क्या है? सेंसेशंस का बना हुआ एक, और कर्मेंद्रियों और थिंकिंग का बना हुआ एक, और संस्कारों से बना हुआ ये एक कवच है। जैसे आत्मा पहनती है, एक कवर है, आत्मा पहनती है उसको, राइट, अपना पहचान बनाकर जैसे। तो बाबा बोल रहे हैं कि नहीं, अब इस देह मतलब इस संस्कारों से, कर्मेंद्रियों के अनुभव से, सेंसेशंस जो इन संस्कारों के आधार पर है, कर्मेंद्रियों का अनुभव भी इन पुराने संस्कारों के आधार पर है। अब इसको अपनी पहचान मत बनाओ, और अपने आप को जानो कि मैं जो आत्मा हूं, बॉडी नहीं हूं। तो मान लीजिए कोई भी सेंसेशन आती है थॉट के साथ मिलकर, वो सेंसेशन एक इमोशन या फीलिंग बन जाती है ना। तो थॉट प्लस सेंसेशन इज इक्वल्स टू इमोशन या फीलिंग। अब जैसे मैंने उसको बोला ये मैं हूं, तो मतलब मैंने बोला मैं शरीर हूं, राइट। तो बाबा यही बोल रहे हैं, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। दे दी है ना बॉडी बाबा को आपने, या नहीं दी है? बॉडी बाबा की हो गई ना। मतलब ये सारा अनुभव जो भी आ रहा है सब बाबा का हो गया, मेरा नहीं है। सब बाबा को सरेंडर। तो मैं कौन बची पीछे? अगर थॉट्स हटा दी, सेंसेशंस हटा दी, कर्मेंद्रियों का अनुभव हटा दिया, तो मैं कौन बची पीछे? प्योर साइलेंट बीइंग। ये जो यहाँ पर अगर आप इमेज में देखेंगे, जैसे बाबा लिटरली आत्मा को उस अपनी दृष्टि से, उस संकल्पों के, पुराने संस्कारों के, कर्मेंद्रियों के अनुभव से, दलदल से बाहर निकाल रहा है, और उसको उसका वो नेकेड स्वरूप दिखा रहा है, बिल्कुल साइलेंट स्वरूप, जो कि इन सब से परे का सत्य है आत्मा का। तो बाबा कह रहे हैं, तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से? आत्मा के, तो मतलब साइलेंट आत्मा के, नेकेड आत्मा के, सर संस्कारों से परे वाली आत्मा के, कर्मेंद्रियों के अनुभव से परे वाली आत्मा के। तो अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, कर्मेंद्रियों से परे, तो उस आत्मा का नेचुरल नेचर है ही सुख, है ना। आत्मा का तो नेचुरल ट्रुथ है ही हैप्पीनेस। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि तुम अपने उस सत्य को जानो जिससे आप मेरा कहते हो ना, वह मेरा है या रावण का है? रावण का मतलब पराया है। वो मेरा नहीं है, वो पराया है। मतलब वो मेरा असेंशियल नेचर नहीं है, वो मेरा एक्वायर्ड पुराने संस्कार जो मैंने पहन लिए थे, उसको बाबा बोल रहे हैं रावण, है ना। रावण मतलब पराया, राइट, फॉरेन। तो बाबा बोल रहे हैं कि किसको, किसका है? आपका है? नहीं है। कितना खरा खरा बार बार बाबा हमें ये बोल रहे हैं। आज तो लिटरली ड्रम इन कर रहे हैं आत्मा के अंदर बाबा ये, है ना। तो मेरा क्या कहते हो? कहते हो तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ भी जाए, आ भी जाता है ना, तो यह पराई चीज है, पराई हो गई। तो उसको मेरा कैसे कहते हो? रावण की मतलब पराई हो गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो, है ना। आज जैसे अगर हम देखें, और क्यों बाबा ये करवा रहे हैं हमसे? बाबा इसलिए बोल रहे हैं आत्मा को, क्योंकि आत्मा को अगर अपना सत्य और सर्व आत्माओं का सत्य जानना है, तो उसको अपने पुराने संस्कारों से साक्षी होकर अपने उस सत्य को देखना होगा, जो उन संस्कारों से परे का सत्य है। और संस्कार क्या है? बाबा ने कहा ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में ये आत्म, जैसे ये संस्कार मेरे संस्कार हैं, पर आत्मा अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। आत्मा जब अपने आप को ये
फीलिंग्स का और सेंसेशंस का और मेमोरी का चोला समझकर चलती है, तो मतलब मैं ये संस्कारों की बॉडी हूं, संकल्पों की बॉडी हूं, राइट। अनुभवों की बॉडी पहन रखी है आत्मा ने, जैसे, है ना, सारे अनुभव जैसे पहन रखे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं तुम्हारी सेंस ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ से आ रही है? अगर तुम अपने आप को आत्मा जानते हो तो तुमको पता है तुम सदा स्वराज्य अधिकारी हो। आज हो कल नहीं, ऐसा नहीं होता, सदा हो स्वराज्य अधिकारी, राइट। और अगर तुम अपने आप को इन अनुभवों से पहचान बनाकर चल रही हो, संकल्पों का जो अनुभव होता है, संकल्पों की जो सामग्री है, अपने आप को जो थॉट्स कह रहे हैं वो समझकर चल रही हो, तो तुम जैसे अपने आप को एक संस्कारों के जेल में डाल रही हो जैसे, राइट। सो डोंट डू दैट, राइट। तो जैसे अगर हम देखें क्यों क्या कहना चाह रहा है बाबा ये, क्योंकि बाबा ये चाहता है कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ रियल में सर्व रिश्तों को अनुभव कर सकूं। वो तभी पॉसिबल है जब मैं ये समझ जाऊं कि अगर हम थॉट्स और फीलिंग्स और सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों के अनुभव के लेवल पर देखेंगे तो सर्व आत्माएं अपने अनुभवों के लेवल पर अलग अलग है। पर अगर हम थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस, परसेप्शंस और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड जो होते हैं, क्योंकि माइंड ही तो है ना ये सब आत्मा के अंदर की एक्टिविटी, राइट। और इनसे बाबा चाहता है कि मैं अपनी खुशी ढूंढना बंद कर दूं, है ना। क्योंकि शांति और सुख जब तक मैं इनसे ढूंढती रहूंगी तो मैं अपने आप को कभी डिटैच नहीं कर पाऊंगी इनसे। अगर मैं संकल्पों से ही खुशी ढूंढती रहूंगी, पुराने संस्कारों से ही खुशी ढूंढती रहूंगी, क्योंकि पहले तो संकल्प में ही आएगा ना कि ये मेरी बेटी है, मैं ये नाम रूप हूं, पहले संकल्प में ही आएगा ना। फिर वो संकल्प रिपीट करने से संस्कार हो जाता है। तो हर चीज पहले संकल्प में आती है। तो बाबा हमें पहले बोल रहे नहीं, पहले तुम इन संकल्पों से, मतलब पुराने संस्कार, मतलब इन संकल्पों का झुंड, पहले एक एक जो संकल्प करंट आ रहा है उससे साक्षी दूर, क्योंकि ये तुमको सुख नहीं दे सकते। तुमको तुम्हारे कर्मेंद्रियों का अनुभव सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। तुमको तुम्हारी फीलिंग्स और सेंसेशंस जो है वो शांति नहीं दे सकती, सुख नहीं दे सकती। तब तुम इनसे सुख ढूंढना बंद करो, है ना। फिर एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स जो उसके आधार पर होते हैं उससे भी तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। तो तुम अपने सुख को, अपने सत्य को, जो सुख है निरंतर सदा, उसको जानो। और उसको जानने के लिए अपने आप को इन थॉट्स, फीलिंग्स, कर्मेंद्रियों के अनुभव में ढूंढना बंद करो, राइट। क्योंकि अगर उनमें हम ढूंढते रहेंगे, ओहो आज तो मेरी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छी थी, मैं बहुत शांत थी, 4 दिन तो इतना अच्छा दिन गए मेरे, बहुत ही एकदम शांत थी मैं, वाकई में आत्मा का ज्ञान क्लियर हो रहा है। 5वां दिन आया, आज तो बहुत ऊपर नीचे हो रही हूँ, आज तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई हूँ, आज तो दिन ही एकदम ऐसा लग रहा है मैं डिप हो गई हूँ बिल्कुल। बाबा बोल रहे हैं कौन शांत था वो 4 दिन भी? हम्म। ठीक है, मन की जो एक्टिविटी थी वो बिल्कुल जैसे साइलेंट थी, कम थी, काम था, तो वो मन जैसे थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था, इसलिए आत्मा का ट्रुथ शाइन हो रहा था, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मन क्या है? बादल, थॉट्स, फीलिंग्स, है ना। और मैं आत्मा जब अपने उस सत्य को जानती हूं कि मैं आसमान हूं, आकाश हूं, तो फिर वो बादल से जब पहचान नहीं बना रही तो मुझे अपना आसमान का सत्य पता चलेगा। तो 5वां दिन भी आएगा ना जब डिस्टर्बेंस का, रेस्टलेसनेस का, माइंड का रूप चेंज हो गया। 4 दिन तो बड़ा शांत था और आत्मा और मन जैसे एक ही है ना, कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि मन चुप हो गया तो वो आत्मा का सत्य स्वरूप है, वो शाइन कर रहा है। बादल हट गए तो आसमान शाइन कर रहा है, राइट। पर फिर 4 दिन बाद बादल आ गए वापस, राइट। तो उसमें आसमान नहीं बदल गया, इसलिए बाबा सदा और निरंतर वाली शांति और सुख बोल रहे हैं। तो उसको जानो। 5वां दिन अगर रेस्टलेसनेस सेंसेशंस में आ गई, थॉट्स में आ गई, है ना,
मतलब बेचैनी सी थॉट्स में, सेंसेशंस में, फीलिंग्स में आ भी गई, है ना। और कर्मेंद्रियां भी बिल्कुल जैसे कि कर्मेंद्रियों से मन के अंदर बहुत सारे चित्र, बहुत सारे पुरानी पुरानी बातें आ भी गई, पर आपका सत्य नहीं है ना वो। मन ने तो, मन क्या है, आत्मा की ही एक्टिविटी है पर संकीर्ण रूप में, है ना। तो आत्मा को बाबा जैसे ही बता रहा, नहीं पहले तुम साक्षी हो, अपने उस परफेक्ट सत्य को जानो जो कि बिल्कुल भी इन टेम्पररी आदि और आदि अनुभवों से, आदि मतलब जिनका आदि और अंत, आदि मतलब आदि नहीं शब्द राइट है, सॉरी, जो चेंजिंग अनुभव है उनसे अपनी पहचान नहीं बनाओ। अपने उस सत्य को जानो ताकि बादल जब आ भी जाए तभी भी तुम आसमान हो ये ना भूलो, है ना। इस सत्य को जानो। तो गुड एंड इवल ऑपोजिट्स नहीं है। जब जो बाबा हमें सिखा रहे हैं ना, वो बाबा हमें सिखा रहे हैं यू आर सदा गुड, यू आर निरंतर, फॉरएवर, साइलेंटली, निरंतर वाला गुड जो चेंज नहीं होता है वो तुम हो। और जो बादल हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, वो जैसे ईवल है। ईवल कोई बैड गुड की बात नहीं करे, ईवल मतलब वो हमारा ट्रू नेचर नहीं है, असेंशियल नेचर नहीं है आत्मा का, है ना। तो वो पुराने संस्कारों वश, पुराने संस्कार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पर तुम कौन हो? तुम वो संस्कार नहीं हो। उसके आधार पर संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, सेंसेशंस आ रहे हैं, तुम वो नहीं हो। उससे अपनी पहचान नहीं बनाओ। तो वो पांचवा दिन भी आएगा ना, वो घबराहट का, बेचैनी का, आपको लगेगा ओ बादल आ गया है, वाह कंग्रेचुलेशंस बाबा, देखो ये भी दिखा मुझे खेल अपने अंदर। पर ये खेल मेरे सामने आता है जाता है, मुझे टच ही नहीं कर पाता है। मैं तो आपके साथ फॉरएवर हूँ, निरंतर हूँ, सदा खुश, सदा हैप्पीनेस। मुझे संकल्प से थोड़ी ना खुशी चाहिए, मुझे अपनी सेंसेशन से थोड़ी ना सुख चाहिए। नहीं तो हम अपने सेंसेशंस की प्लेजेंट फीलिंग में भी इतना फंस जाते हैं। और अगर सेंसेशंस प्लेजेंट नहीं होती हैं तो इतनी इच्छा होती कि एक एक सेपरेट सेल्फ पैदा हो जाता है उसमें, जो सेंसेशंस को खत्म करना चाहता है। और बाबा हमें इसी से निकालना चाह रहे हैं, है ना। तब बाबा ने कहा कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ भी जाता है ना, तो ये तुम्हारा नहीं है। प्लीज अंडरलाइन दिस, है ना। ये तुम्हारा नहीं है ना। आ भी गया तो उसको मेरा कैसे कहते हो? मेरा नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियसनेस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना है ना। और ये भी हमने देखा है कि जब एक ही मोटिव होता है मेरे लाइफ का, है ना, मुझ आत्मा का एक ही मोटिव है, अपने आप को बिंदु रूप में बाबा के साथ देखकर ये जो भी एक्सपेंशन मेरे अंदर का ड्रामा में आता रहता है, संकल्पों का, फीलिंग्स का, कर्मेंद्रियों के अनुभवों का एक्सपेंशन जो चलता रहता है मेरे अंदर, मैं आत्मा सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड हूं कि मैं इससे कितनी मर चुकी हूं। मुझे मरने में मजा आता है। मेरे लिए मरना एक सेलिब्रेशन है। मरजीवा जन्म एक सेलिब्रेशन है। मरजीवा जन्म मतलब ये जब भी आते हैं, मरने में तकलीफ हो सकती है ना। किसको तकलीफ हो रही है? सेपरेट आइडेंटिटी को। ये जब ग्रेविटी की तरह पुल करते हैं, ये पुराने सोचने के हैबिचुएटेड पैटर्न्स पुल करती हैं। मन की आवाज एक होती है, एक आवाज बोलती है, वो पुल करती है जैसे कि बस यही मैं हूं। अब उसको मरना नहीं है। पर मैं आत्मा जो हूं, अगर अपने वाकई में बाबा के साथ उस साइलेंट सत्य को जान चुकी हूं जो कि कांस्टेंट और कंटिन्यूसली निरंतर पीसफुल है ना, जो किसी भी अनुभवों के आधार पर पीसफुल और पीसलेस नहीं है आने जाने वाले, जो निरंतर है। अगर मैंने अपने उस सत्य को जान लिया तो मुझे मरने में भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं मरती हूं, मुझे पता है मेरे पुराने संस्कार से मेरी पहचान मर रही है। ये हो रहा है, राइट। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि हमें हमें एक्चुअल में अपने रियल जीवन तो हमें जीने में भी मजा आ रहा है। अब जी रहे हैं हम, है ना।
जैसे हर सेकंड मर रहे हैं तो एक्चुअल में जी रहे हैं, है ना। एक होता है मर मर कर जीना, और एक होता है जीते जी मरना, है ना। मैं जी रही हूं इसलिए मैं हर सेकंड मर रही हूं, मतलब हर सेकंड से मर रही हूं, क्योंकि मैं जी रही हूं। वाकई में मैं कंटिन्यूटी हूं। हर एक्सपीरियंस के पीछे मैं हूं, हर एक्सपीरियंस के मध्य में मैं हूं, और हर एक्सपीरियंस के फोरग्राउंड में भी मैं हूं। पर मैं आत्मा स्टिल मून की तरह, ये जो परछाई दिख रही है ना पानी के अंदर, ये है माइंड। ये माइंड का जो लेक है ना, इसमें जो परछाई दिख रही है ना, जो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट हो रही है, वो मैं नहीं हूं। जब मैं ऐसे पहचानने लगती ना, तो एक टाइम ऐसा भी आता, अगर आप इस कोने में देखेंगे कि हमने दिखाया यहाँ पर, बिल्कुल मेरी स्टिलनेस में धीरे धीरे मन भी, बुद्धि भी, संस्कार भी, पूरा माइंड का लेक भी एकदम स्टिल हो जाता है ओवर टाइम। पर मेरी पहचान न स्टिल लेक से बनाती हूँ, न फ्लक्चुएटिंग लेक से बनाती हूँ। मेरी पहचान स्टिल मून से है, जो कि स्टिल स्काई में है, राइट। तो कांस्टेंट हैप्पीनेस में हूँ, फ्लक्चुएटिंग हैप्पीनेस में नहीं हूँ, कांस्टेंट हैप्पीनेस में हूँ, है ना। तो बाबा जो हमें यहाँ कह रहे हैं कि तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करो, मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, है ना। और मेरा स्वभाव, स्व तो सदा अच्छा होता है ना, सदा अच्छा होता है, प्लीज अंडरलाइन दिस। स्व तो सदा अच्छा होता है, स्व सदा हैप्पी है। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है ना। तो एक बहुत ब्यूटीफुल, मैं आपके साथ, सभी के साथ एक एक्सरसाइज करना चाहूंगी। आप जो भी सुन रहे हैं, जहां पर भी जो भी है सुन रहे हैं, ये देखें एक, है ना, जितनी भी मेमोरीज हैं आज माइंड में, है ना, आज वो टाइम और स्पेस के फैब्रिक में है, राइट। तो हम समय को उस मेमोरी में से निकाल देते हैं। हाँ, जो भी मेमोरी है, 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, कोई कहानी आके आपको सुनाता है ये, और आपका मन भी आपको अपनी ये कहानियां सुनाता रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। आपका मन आपके लिए बोलता है, और फिर दूसरा कोई आकर अपना मन की कहानी का स्वरूप बनकर वो भी बोल रहा है कि मेरे मेरे साथ 5 साल पहले ऐसे हुआ था, ये हुआ था। अब बाबा बोल रहे हैं कि ये जो है तुम्हारी मेमोरी में है, मेमोरी कार्ड में। इस मेमोरी कार्ड में से तुम, ये जो तुम्हारा मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है ना, ये मेमोरी कार्ड तुम्हारे माइंड के अंदर जो है, बुद्धि के अंदर जो है, संस्कारों के रूप में एक रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट बोल रही है, इसमें से तुम, मेंटल कंस्ट्रक्शन है तुम्हारे अंदर, टाइम और स्पेस इज अ मेंटल कंस्ट्रक्शन, है ना। टाइम और स्पेस रियलिटी में, मतलब अगर हम देखें, टाइम एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है जो थॉट के आधार पर है, राइट। तो बाबा बोलते हैं, अच्छा तुम अगर संकल्प से परे निरसंकल्प, असोचता, निराकार आत्मा हो, संकल्पों का फॉर्म भी तुम नहीं हो, तो पहले ही इस टाइम के कॉन्सेप्ट को इस मेमोरी कार्ड से निकाल दो। अच्छा, टाइम निकाल दिया तो बाबा, तो पास्ट और फ्यूचर बचा ही नहीं। हाँ, तो कहाँ है पास्ट और फ्यूचर, तो कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा बच्ची, अब स्पेस को भी निकाल दो उस मेमोरी कार्ड में से। 10 साल पहले वो स्पेस में, वो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, जैसे अभी और पास्ट के इस माइंड ने जो एक स्पेस बना के रखी, डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, वो स्पेस भी निकाल दो। और इतने सारे ऑब्जेक्ट्स भी थे, वो सीन भी पूरा याद होता है, उस सीन में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं उस मेमोरी कार्ड में से टाइम और स्पेस के मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट को निकाल दो, तो क्या बचा पीछे। बाबा, पूरा ड्रामा ही डॉट हो गया, ड्रामा बचा ही नहीं, स्टोरी नहीं बची, न उस स्टोरी की सामग्री बची, न ऑब्जेक्ट्स बचे, क्योंकि स्पेस नहीं तो ऑब्जेक्ट्स कहाँ होंगे, बॉडी नहीं बची, है ना। तो येस्टरडे की बॉडी, टुमारो की बॉडी, अभी की बॉडी, आई एम नॉट दैट। बाबा ने बोला ना, बॉडी तुम नहीं हो। तो येस्टरडे की फीलिंग, जो टुमारो की फीलिंग मन प्रिडिक्ट कर रहा है,
और अभी की फीलिंग वो भी तुम नहीं हो, क्योंकि हमने टाइम और मेमोरी कार्ड में से टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को हटा दिया। तो कोई कहानी ही नहीं बची। फिर कोई कहानी नहीं बची तो ड्रामा कहाँ है? स्टोरी खत्म, बिंदु हो गया। तो लिटरली बाबा ने कहा कि तुम जब ये, इसीलिए तो बाबा हमसे ये सारे संस्कारों का जो पहचान बना रखी है ना, वो बाबा एक सेकंड में सख कर रहा है आत्मा के अंदर से, है ना। इसको बोल रहा है स्व के भाव को जानो। स्व तो सदा ही अच्छा होता है ना। तो मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है। तब बाबा ने कहा सिर्फ एक बात करो, अपने नयनों में बिंदी को समा दो, बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहा तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना बच्ची? इतना ब्यूटीफुल है। और एक चीज जो बहुत मदद करती है, जो बाबा ने समझाया है, उसको एक एनालॉजी के साथ देखते हैं। अगर हम 4 जनों से पूछते हैं कि आपके किचन में क्या क्या है, एक अमेरिका में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, एक अफ्रीका में बैठा है, एक लंदन में बैठा है, हम सबसे पूछते हैं आपके किचन में क्या क्या पड़ा है, तो सब बताएंगे मेरे किचन में अलग अलग चीजें बताएंगे, है ना। और हर चीज अलग अलग रूप में है, अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में है। किचन हो सकता है एकदम किसी का बड़ा हो, किसी का छोटा हो, किसी का बहुत डार्क हो, किसी का बहुत लाइट हो, किसी के कुछ बहुत रंग हो, किसी का बेरंग हो, मतलब सब कुछ अलग अलग बताएंगे। अब हम सबसे पूछते हैं आप अपने किचन की स्पेस को डिस्क्राइब करो। एक समान स्पेस होगी, किसी भी स्पेस का नाम नहीं होगा ये अमेरिका है, ये इंडिया। स्पेस का नाम नहीं होता अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, लंदन, ये नाम नहीं होता है स्पेस का, है ना। आत्मा को हम स्पेस लाइक बीइंग देखकर अगर देखें और हम टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल दें तो सिर्फ बिंदु बचता है। आत्मा डायमेंशनलेस बिंदु, राइट। तो अगर मैं किसी आत्मा से बात कर रही हूं तो पहले तो मैंने अपने ही मेमोरी कार्ड में से टाइम और स्पेस निकाल दिया, तो मेरे ही अंदर पूरी कहानियां जो रिकॉर्डेड, सबके बारे में और खुद के बारे में कहानी रिकॉर्डेड थी, मुझे आत्मा ने जो अपने पार्ट के बारे में और दूसरों के पार्ट के बारे में कहानी टाइम और स्पेस में कई कॉन्सेप्ट में ही तो रिकॉर्ड कर रखी थी ना, वो जैसे ही फैब्रिक को निकाला टाइम और स्पेस के, तो कुछ कहानी नहीं बची, बिंदु हो गई। तो मैं बिंदु, मेरे अंदर ड्रामा की बिंदु, और मैं बिंदु और ड्रामा बिंदु बाबा के अंदर, जैसे, तो 3 बिंदु। तो देखा मैं बिंदु, मेरी ही कहानी नहीं तो सामने वाले की भी कहानी कहाँ है। तो मैं बिंदु दूसरी बिंदु से बात कर रही हूँ, टाइम स्पेस का फैब्रिक ही हमने खत्म कर दिया, तो बिंदु बिंदु से बात कर रहा है ना। आत्मा आत्मा से बात करी, कहानी कहानी से बात नहीं कर रही है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है। एंड दिस इज व्हाट बाबा इज सेइंग, आत्मा से बोल रहा हूं। तो ये ध्यान रखो, जैसे मेरे किचन की सामग्री मैं नहीं, उसके किचन की भी सामग्री वो नहीं। जैसे स्पेस, स्पेस में कोई अमेरिका, इंडिया, कोई पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं, कोई कहानी नहीं, वैसे ही स्पेस की कोई साइज शेप कलर कुछ नहीं। जैसी मैं वैसी वो, दोनों एक समान। अब आत्मा आत्मा से, आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। नहीं तो क्या होता है, मेरे अंदर जो मेमोरी भरी पड़ी है उसके बारे में अच्छी बुरी, वो मेमोरी मेमोरी से बात कर रही होती, वो अपनी मेमोरी से, मैं अपनी मेमोरी से, मेमोरी का स्वरूप बनकर, वो अपनी मेमोरी का स्वरूप बनकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा नहीं, बिंदु टाइम और स्पेस के फैब्रिक को बाहर निकाल दो अपने मन की कहानी से, तो कुछ नहीं बचता है। कहानी बिल्कुल, जो शब्द होते हैं ना उसके पास कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि वो लेटर्स एकदम कंडेंस होकर एकदम एक गोली बन जाते हैं। जैसे किताब के पन्ने होते हैं ना, पन्ना हटा दो, जैसे वो स्पेस है, पन्ना हटा दिया, ओके, तो क्या बचा, कहाँ पे रहेंगे शब्द उसके ऊपर? पन्ना ही नहीं तो शब्द कहाँ रहेंगे? पेज ही नहीं तो शब्द कहाँ होंगे, है ना। और वो कहानी के अंदर से वो जो वर्ड्स हैं,
उसमें से जो कहानी शब्द जो बयान कर रहे हैं उस मीनिंग को, वो उसमें जो ड्यूरेशन टाइम की दी हुई है 5 साल पहले हो अथवा 10 साल पहले, वो भी निकाल दो, तो फिर शब्दों में कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। वो शब्द कंडेंस होकर क्या बन जाएंगे? सारे काले काले शब्दों को मिलाकर एक गोली बना दो, काली गोली, कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ही मेरे अंदर की किताब है, मन के अंदर, मेरे मन बुद्धि के अंदर, जिसको बाबा बोलते हैं अमर कथा, है ना। आत्मा तुम अमर हो, तुम्हारे अंदर जो कथा है वो भी इटर्नल है, तुम भी इटर्नल स्टोरीलेस बीइंग हो, और तुम्हारे अंदर जो कथा है वो भी, वो कहानी भी इटर्नल है। तो दोनों ही इटर्नल है, पर तुम अपने इस इंडिपेंडेंट सत्य को भी जानो। आत्मा स्वतंत्र है, बाबा ने कहा है कई मुरलियों में, अपने कहानी से इंडिपेंडेंट है। कहानी आत्मा को टच नहीं कर सकती। तो आत्मा अपने उस सत्य को जाने पहले, फिर वो कहानी में, जैसे कि वापस कहानी की किताब पढ़ेगी बाबा के साथ, उसमें इन्वॉल्व भी होगी, पर डिटैच्ड रूप में, है ना। पर ये पता होना जरूरी है आत्मा को, अमिताभ को अपना इंडिपेंडेंट सत्य पता होना जरूरी है। फिर भले ही वो स्क्रिप्ट का स्वरूप बनकर स्क्रिप्ट को प्ले भी कर रहा है, पर फिर वो अपने ओरिजिनल इटर्नल सत्य के आधार पर उसको प्ले करेगा। वो अपना रोल भी बड़ा केयरफुली चुन कर प्ले करेगा उसके बाद, राइट। उसके वो अपनी स्क्रिप्ट को बहुत सेलेक्टिव स्क्रिप्ट लेगा। फिर वो सेलेक्ट करेगा, अच्छा ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, ये संकल्प मेरा नहीं, ये थॉट मेरा नहीं, ये फीलिंग मेरी नहीं, ये इमोशन मेरा नहीं, ये कर्मेंद्रियों का अनुभव जो जैसे दिख रहा है वो मेरे मन में है, बाहर कुछ नहीं, मेरे मन के ही अंदर है जैसे दुनिया। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि वो अपनी सत्य को जागृत है, तो फिर उस अनुसार वो अपनी, जैसे कि स्क्रिप्ट बनी बनाई भी है और जैसे लिख भी रहा है, दोनों साथ में चल रहा है, राइट। क्योंकि वो पहचान नहीं बना रहा है पुरानी स्क्रिप्ट से जो आ रहे हैं सामने संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेशंस, इमोशंस, क्योंकि उनसे अपनी पहचान नहीं बना रहा है। तो फिर वो बाबा के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड है, और डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड है, तो फिर अब जो भी हो रहा है उसमें मैंपन नहीं है, बस वो हो रहा है, जैसे वो डायरेक्टर के अनुसार चल रहा है, चला रहा है, मैं कर रहा हूं वाला भाव ही नहीं है। तो वो स्क्रिप्ट जब वो लिख रहा है ना, उसमें बिल्कुल जीरो स्टोरी मैंपन की, तो भी जैसे वो एक नई डेस्टिनी लिख रहा है, राइट। वो लिखी हुई है यस, पर वो किस स्मृति से है? अब उसकी जीरो नेकेड स्मृति से वो लिख रहा है ना। तो ये बाबा बोल रहे हैं बिंदी। अब जैसे मैं अपने आप को अगर नेकेड बीइंग जानती, तो मैं सामने वाले को भी नेकेड बीइंग की तरह देखूंगी। मैं उनको, उनकी पहचान उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उनकी कहानी से जो मन के अंदर बैठी हुई है, उससे नहीं बनाऊंगी उनकी पहचान, राइट। तो इसलिए बाबा ने कहा जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उनको संतुष्टता का सहयोग दो। तो जब मैं खुद अपने पाठ, अपनी स्क्रिप्ट से संतुष्ट होंगी, कोई कंप्लेन नहीं है, टोटल बिग यस टू ऑल एक्सपीरियंसेस, मेरे अंदर जो भी अनुभव हो रहे हैं, मुझे अपने अंदर के किसी भी अनुभव से कोई कंप्लेन नहीं है। जो भी अनुभव आ रहा है, ना मुझ में वो ऐड कर सकता है मेरे सत्य में, ना ही कोई पेनफुल एक्सपीरियंस मेरे सत्य से सब्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। नहीं मेरे सत्य को हर्ट कर सकता है, नहीं मेरे सत्य को वो हार्म कर सकता है। तो बाबा ने जो कहा कि अपने आप को संतुष्टता का सहयोग दो पहले तो, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा ने ये भी कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जो खुद से, स्व से संतुष्ट होगा, वो ही तो दूसरे की आत्मा के कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी उनकी फीलिंग हो, कोई भी उनकी थॉट हो, कोई भी उनकी इमोशंस हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है ना उनका नेकेड सत्य क्या है उसके पीछे, है ना। इसी मुरली में बाबा ने जैसे ऊपर भी कहा कि चाहे वो अपने आप को फरिश्ता नहीं भी माने, लेकिन आपकी दृष्टि में फरिश्ता स्वरूप और आत्मिक रूप हो, वो तब पॉसिबल है जब मैं ये देखूंगी कि हर एक जो भी स्पिरिचुअल जर्नी इस कैरेक्टर की है, इस पार्ट की जो भी जर्नी है, और जो भी मैं लिटरली ये गेम, इस गेम में, इन दिस गेम ऑफ लाइफ, देयर इज ओनली वन प्लेयर एंड दैट इज मी, द बीइंग। इस लाइफ के प्ले में एक ही खिलाड़ी है, और वो खिलाड़ी मैं आत्मा हूं, है ना। और मैं बस बाबा के साथ अकेली खेल खेलती हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ खेल खेलने वाला। क्या मीनिंग है इसका?
पूरा जीवन अंतर्मुख है। पावर टू फेस, पावर टू एक्सेप्ट। किसको? दूसरे के पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे अपने ही पार्ट को, अपने ही अंदर की जो पुराने संस्कार स्वभाव आ रहे हैं उसको 100% यस, जितने टाइम रहना है मेरे अंदर रहो। मैं स्पेस लाइक नेचर, बिल्कुल फुली अलाउड। और तब मैं देख सकती हूँ अपने उस ट्रुथ को जो कि साइलेंट है। क्योंकि जब मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, मैं फाइट कर रही हूँ पुराने संस्कारों को, तो मैं अननोइंगली एंगेज हो रही हूँ उनके साथ, अनकॉन्शियसली एंगेज हो रही हूँ उनके साथ। और एंगेज हो रही हूँ तो उसमें बिजी हो गई, मैं अपने साइलेंस से और दूर जा रही हूँ, राइट? संकल्पों के माध्यम से, पर अपने साइलेंस से दूर जैसे महसूस होगा मैं चली गई हूँ कहीं, जा नहीं रही हूँ, पर ऐसा महसूस होगा, प्रतीत होगा कि मैं आत्मा अपने साइलेंस से दूर चली गई हूँ। मैं जैसे इस ऊपर अगर चित्र में देखेंगे, जैसे मैं शोर के अंदर, मन के शोर के अंदर, पुराने संस्कारों के शोर के अंदर खींची चली जा रही, ऐसा महसूस होगा। आत्मा अपने आप से दूर जा नहीं सकती है, पर ऐसा महसूस होगा कि मैं अपने आप से बहुत दूर चली गई, राइट? और फिर ऐसा लगेगा कि मुझे अपने पास आना है, अपने अपने पास आने के लिए जैसे कोई रास्ता ले रही हूँ, मैं वापस साइलेंस की तरफ जा रही हूँ अपने। जब मैं बहुत अपने पुराने संस्कारों के माध्यम से अपने आप को अपने आप से ही दूर देखने लगती हूँ, तो फिर वापस ऐसे लगता है बहुत मेहनत करके मैं अपने पास आ रही हूँ, है ना? एंड दैट्स ओके, अगर ऐसा लग भी रहा है तो वो फीलिंग से भी साक्षी, है ना? तब बाबा कह रहे हैं अपने अपने आप से जो संतुष्ट है, जो भी फीलिंग आ रही, संतुष्ट हूं बाबा, क्योंकि आपने मुझे बता दिया मैं अपने पुराने संस्कार नहीं हूं। तो फिर जब मैं अपने सेंसेशंस भी नहीं हूं, संस्कार भी नहीं हूं, कर्मेंद्रियों का अनुभव भी नहीं हूं, तो फिर मैं तो ऑलरेडी संतुष्ट मणि हूं ना बाबा, है ना? तो बाबा के साथ आत्मा देखती है मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी। प्योरिटी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉरल प्योरिटी हो, अच्छी बात है वो होना है तो, पर साथ ही साथ मैं आत्मा वो नोइंग हूं जो अपने किसी भी अनुभव से, संकल्पों के संस्कारों के अनुभव से मिक्स्ड नहीं हूं, है ना? मैं बिल्कुल अपने उस सत्य को जानती हूँ जैसे कलरलेस लाइट सब कलर्स में प्रेजेंट होते हुए भी अपने कलरलेस सत्य को जानती है, राइट? और उसका कलरलेस सत्य कभी भी, कितने भी कलर्स ले लो, वो कलरलेस लाइट का सत्य कलरलेस है, वो बदलता नहीं है। ऐसे ही मैं आत्मा जब अपने इस सत्य को जान जाती हूँ, अनकलर्ड सत्य को जान जाती हूँ, है ना? चाहे कितने भी कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का फॉर्म ले भी लिया है मैंने, पर मैं अपने कलरलेस सत्य को एक सेकंड में बाबा के साथ जान जाती हूँ, तो मुझे पूरा ये आइडिया ऑफ पर्सनल सेल्फ एक इल्यूजन दिखने लगता है ना? ये जो मैं आत्मा हूं, मेरा जो सत्य है, उसमें मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, मेरे अंदर का खेल, ये पूरा खेल मैं अपने ही संस्कारों के साथ खेल रही हूँ एक्चुअल में, किसी और के संस्कारों के साथ नहीं खेल रही हूँ। खिलाड़ी एक ही है और वो खिलाड़ी मैं आत्मा हूँ। इन दिस गेम ऑफ लाइफ देयर इज ओनली वन प्लेयर एंड दैट इज मी। एंड प्रैक्टिकली देखने का मीनिंग क्या है इसमें? कुछ भी हो जाए, सो कॉल्ड कर्मेंद्रियों के द्वारा जो एक अपीयरेंस है बाहर की दुनिया का, एक्चुअल में वो मेरे कर्मेंद्रियों के माइंड के अंदर ही है वो दुनिया, पर ऐसा लगता है जैसे कि वो बाहर है दुनिया, पर दूसरे का जो संस्कार भी है, दूसरी आत्मा का अगर कोई संस्कार का प्ले सॉलिड रूप में, जैसे मुझे मेरे मन की कर्मेंद्रियों द्वारा सॉलिड दिख रहा है और रियल दिख रहा है, वो मुझे अपनी चेकिंग करनी है, उससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे उसके संस्कार से, ना उसके अच्छे संस्कार से मतलब है, ना मुझे उसके बुरे संस्कार से मतलब है। मुझे तो कॉन्स्टेंटली अपनी चेकिंग में रहना है कि मैं अपने मन के संस्कारों के खेल में फंस नहीं रही हूं, पुराने संस्कारों के खेल में फंस नहीं रही हूं मैं आत्मा, कॉन्स्टेंटली अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने जब कहा ना कि एंजेलिक, सामने वाले का पार्ट भले ही एंजेलिक ना भी हो, पर मुझे तो वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद अपने ही देख रही हूँ कि मेरे अंदर कौन से
नॉन एंजेलिक संस्कार सामने आ रहे हैं, है ना। उसका पार्ट जो चल रहा है वो एक्यूरेट है, उसके संस्कार का खेल एक्यूरेट है। मुझे देखना है कि मेरे संस्कार कौन से इमर्ज हो रहे हैं जो मेरे रॉयल्टी के मैचिंग नहीं है, जो मेरी जो मेरे सत्य के अलाइनमेंट में नहीं है। तो मुझे तो खेल सिर्फ अपने साथ खेलना है, किसी और के साथ नहीं खेलना है मुझे खेल, क्योंकि कोई और है ही नहीं मेरे लिए। और तो कहानी में होते ना, मैं कुछ तुम कुछ। आत्मिक लेवल पे तो जैसे हम सब एक ही हैं, एक ही है, मतलब हमारा एक ही नेचर है, एक ही शांति है। नेचर नेचर ऑफ ऑल द बीइंग्स इज एग्जैक्टली द सेम, एकदम एब्सोल्यूट लेवल पे। तो कोई और है ही नहीं उस लेवल पे। तो और किसके साथ खेलूंगी? और अगर मैं सोचूं मैं किसी और के साथ खेल खेल रही हूं, तो फिर मुझे कोई डेविल दिखेगा, कोई एंजल दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा, है ना। बाबा ने कहा नहीं, चाहे चाहे वो, मैं बाबा के ही शब्द पढ़ना चाहूंगी। बाबा ने उसमें कहा कि दुख न लेना है न देना है ना। तो एक सेकंड में देख रही हूं, बाबा ने कहा है चाहे दूसरे स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। मैं स्नेह देने की भावना नहीं है, पर वो देना अपने आप नेचुरली होगा, क्योंकि मेरा पूरा अटेंशन ही 100% अंदर है। मेरे लिए बाहर कुछ है ही नहीं। मैं, बाबा और मेरे अंदर के संस्कारों का खेल। किसी ने कुछ किया ही नहीं है मेरे लिए, है ना। तो ना मैं तारीफ में फंसूंगी, ना मैं बुरा, ना किसी क्रिटिसिज्म में फंसूंगी, कुछ भी। और मैं तो कुछ अलग हुई नहीं देने वाली। देने वाला एक ही है, वो है बाबा। बाबा अपने आप सब कुछ दे रहा है। तो पूरा खेल मैं अपने साथ अकेली खेलती हूँ। टोटल एक्सेप्टेंस, जो भी अंदर मेरे अनुभव आ रहा है, टोटल एक्सेप्टेंस। और उस एक्सेप्टेंस नेचुरल नेचर है मेरा। तो किसी के पार्ट में मान लीजिए उनके संस्कारों का खेल ऐसा चल रहा है जो मेरे संस्कारों के साथ डंडा मारने का खेल खेलना चाहता है, तो मुझे क्या दिखेगा? अच्छा, क्या अनुभव आया बाबा मेरे अंदर? तो मुझे दिखा, मान लीजिए कि मेरे अंदर अनुभव आ रहा है चिंता का, फिक्र का। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? ये अनुभव मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये अनुभव हट जाए। मैं चाहती हूं उनको कि मैं उनको प्यार करूं, पर कर नहीं पा रही हूं, क्या करूं? अगर वो थोड़ा ऐसा चेंज हो जाए तो शायद मैं भी उनको प्यार की दृष्टि से देख पाऊं, तो थोड़ा उनको चेंज करने की कोशिश करूं। ये सब भाव आ सकते हैं, पर मेरे संस्कार ही नहीं है ये मेरी आवाज ही नहीं है। किसकी आवाज है ये? फॉरेन, फॉरेन आवाज है, पराई आवाज है। मेरे पास तो आवाज ही नहीं है। तो मैं आत्मा उस आवाज से साक्षी। फिर पॉजिटिव आवाज बोलती है, पॉजिटिव आवाज बोलती है तो बोलती है, हाँ, बाबा ने कहा ना कि सब एंजल्स हैं, एंजल की तरह प्यार करो। उनके संस्कारों के परवश हुए हुए हैं वो, उनके वो अपने, वो तो गिरे हुए हैं ऑलरेडी, उनको और गिराओ मत, उनको और लात मत मारो। ये सब बाबा ने बोला है आज की मुरली में, है ना। अभी भी एक लात लगा लो, ऐसा नहीं, उनको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है। तो मैं ये देख रही हूँ, मेरा पॉजिटिव जो भी साइड है वो भी बोल रहा है, वो भी आवाज बोल रही है इस पराये मन के अगेंस्ट। वो पॉजिटिव आवाज भी बोल रही है। मैं आत्मा उससे भी परे अपने उस साइलेंट नेचर को देख रही हूं, जो बिल्कुल आवाज से ही परे है, हर तरह की आवाज से परे है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आवाज से परे, एकदम साइलेंटली बाबा के साथ। जैसे ये चित्र देखें आप, इसमें बाबा ने बहुत क्लियरली बताया है, जैसे ये व्हाइट लाइट जो दिख रही है वो बाबा है, ये छोटा सा स्टार मैं हूं, इमेज है, और ये जो है दलदल मेरे ही संस्कारों का खेल। और बाबा मुझे जैसे इस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आवाज से परे एकदम साइलेंट सत्य में दिखा रहा है पहले।
बच्ची तेरी कोई आवाज नहीं, आवाज से परे के सत्य को जान पहले। एकदम। हाँ बाबा, है ना, साइलेंट बीइंग हूं। कोई चित्र नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई आवाज ही नहीं है बाबा आपके साथ। ये मैं बोल सकती हूँ, है ना, ये आवाज से परे वाले शब्द जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का खेल भी नहीं है, बस नेचुरल ट्रुथ जो सबके लिए है, सत्य, वो सत्य, वो देख रही हूं। एक समान है वो सत्य। शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, क्योंकि शब्द ही नहीं तो आवाज कहां से होगी। कोई फॉर्म नहीं, कोई एकदम निराकार, फॉर्मलेस, शेपलेस, साइजलेस, जेंडरलेस, एकदम स्टोरीलेस, टाइमलेस, वो आत्मा। मैं देख रही हूं अपने आप को बाबा, जैसे मन बोल रहा है अंधेरा अंधेरा हो गया, कुछ दिख ही ना रहा, कोई चित्र भी नहीं, कोई रंग भी नहीं। उसके भी पीछे देख बच्ची, उसके भी पीछे देख, साइलेंट प्रेजेंस। कहीं गई नहीं है तू, तू मेरे साथ ही है, कंबाइंड है। अब देख, कोई नाम रूप है? कोई भी नाम रूप नहीं है बाबा। कोई रिश्ते हैं? और सारे रिश्ते तो तेरे साथ ही हैं बाबा। कोई बॉडीज नहीं तो और रिश्ते कहां से होंगे? सारे रिश्ते तेरे साथ है, बॉडी लेस आत्मा का बॉडी लेस परमात्मा के साथ। कुछ भी नहीं है बच्ची, पक्का, बिल्कुल बाबा, निरसंकल्प असोचता आत्मा हूं तेरे जैसी। ये बाबा से रू रिहान इस साइलेंस में हो रही है। ये साइलेंट रू रिहान है बाबा के साथ, एकदम वो रू रिहान जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं है, जो कि चेंज होता रहता है। ये वो है सत्य जो कि बिल्कुल बाबा के साथ अकेली आत्मा खेल रही है। कोई और खेल खेलने वाला है ही नहीं उसके साथ, क्योंकि कोई देह नहीं है तो कोई और पर्सन ही नहीं है, सिर्फ बाबा और मैं ही है। बाकी तो सब मन की कल्पनाएं थी, पता चला सारे पर्सन्स की कहानियां तो मेरे मन की कहानियां थी, जिसको मैंने मदर मान के चली थी, फादर मान के चली थी, पति मान के चली थी, बच्चे मान के चली थी, अपने आप को रीनी मान के चली थी। वो तो सिर्फ मेरे मन की कहानियां थी और कुछ था ही नहीं। आत्माएं हैं वो, पर उनकी जो कहानियां बैठी हुई थी वो मेरे मन की कहानियां थी, जो सिखाई गई थी मुझे मेरी स्क्रिप्ट अनुसार। तो वो मैंने देखा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्माएं नहीं है, आत्माएं तो वो हैं, पर उनकी जो कहानियां उनके बारे में है वो मेरे मन के अंदर रिकॉर्डेड थी। तो बाबा के साथ मुझ आत्मा को ये सब क्लियरली दिखता है। तब लगता है कि बाबा समय नहीं तेरे साथ, स्पेस नहीं तेरे साथ, सिर्फ तू और मैं और कुछ नहीं, दो बिंदु। अब पता चलता है दो बिंदु का रियल मीनिंग क्या है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस का मीनिंग क्या है। अब निराकार सत्य पता चलता है ना। तो सारे संकल्पों से परे, बिल्कुल बाबा के साथ अपना सत्य पता चला। सारे रिश्ते तो एक ही हो सकते हैं परमात्मा के साथ। बाकी सारे जो 84 जन्म क्या है, 84 पाठ की कहानियां हैं, कहानियां क्या हैं, संकल्प और संस्कार हैं। उस कहानी, वो कहानी जो है वो एक मन और बुद्धि और संस्कारों की स्टेज पर ही खेल रहा था, है ना। तो वो मैं आत्मा पूरा जैसे चक्र बाबा के साथ दिख जाता है कि ये 84 मदर फादर बच्चे पति पत्नी जो भी खेल मेरे मन के संकल्पों के और संस्कारों के आधार पर था बाबा, वो तो इमेजिनरी खेल है। रियल रिलेशनशिप में तो सिर्फ तू ही एक हो सकता है और कोई नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। कहानियां है मेरे मन की। अब बाबा के साथ जब सारे रिश्ते ऐसे गहराई में आत्मा को अनुभव होते हैं ना, अब मैं वापस आत्मा बाबा के साथ जब रिलेटिव लेवल पर आती हूं, मतलब अपने सत्य को जाना और मेरे ही सामने। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक परसों ही, बाबा ने ये बोला है और मैं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। किसी ने मुझे ये पैसेज भी भेजा था। आ, आ, एक सेकेंड, हाँ जी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। उसमें बाबा ने कहा था
कि मूल है, एक सेकेंड, आई थिंक ये वाला नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा था, ये मुरली थर्सडे की मुरली है। बाबा ने कहा था, लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके, कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको यह चित्र देखने से, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से? इसका मीनिंग ये है कि मूल वतन कैसे याद आएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का सत्य जब चित्र हम देखते हैं तो सबसे पहले आत्मा को अपने साइलेंट सत्य को जानना होता है, वो है मूल वतन। जब अपने साइलेंट सत्य को जाना तो मूल वतन, जिसमें न पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से परे का सत्य, वो मूल वतन। तो बाबा के साथ मैं पॉजिटिव नेगेटिव से परे होकर देखा अपने आप को, तो खेल में सिर्फ अपने साथ खेल रही हूं, तो मूल वतन है ना। और फिर उसमें रहकर अपने साइलेंट सत्य को बाबा के साथ जानकर, जिसमें सर्व रिश्ते बाबा के साथ, बाबा ही मेरी दुनिया, बाबा ही मेरा संसार, बाबा के ही संस्कार मेरे संस्कार उसके बाद होते हैं, जब बाबा ही मेरा संसार है। तो जब ये पता चला तब सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, अब जो बाबा ने कहा ना कि एंजेलिक फरिश्ता देखो, क्योंकि मैं अब सिर्फ अपने अंदर की पुराने जो संस्कार भी आ रहे हैं, सूक्ष्म वतन में दोनों प्रकार के संस्कार मेरे सामने आ सकते हैं, राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मैं आत्मा देखती हूँ, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, मैं सूक्ष्म वतन में टीवी देखता हूँ, सबका सब कुछ देखता हूँ, उसका मीनिंग यही ना कि बाबा को सब पता चल रहा है क्या चल रहा है आत्मा के अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो उसमें मैं अपने अंदर के जो, हमने अभी जो पहले आपको बताया कि कई तरह के संकल्प आ सकते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। मैं अपने साइलेंट सत्य में रहकर उन संकल्पों से, पुराने संस्कारों के आधार पर जो संकल्प आ रहे हैं, उनसे अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, और साइलेंट सत्य में रहकर नेचुरली फिर मुझे बाबा का, क्योंकि बाबा मेरा संसार है, तो बाबा का संस्कार ही मुझे अपना लगेगा। और नेचुरली जो बाबा बोल रहे हैं ना, फरिश्ता कोई करे ना करे, तुम फरिश्ता समझकर उनको देखो, वो नेचुरली मुझे फरिश्ता ही दिखेगा, क्योंकि मुझे अगर अपना साइलेंट सत्य पता है तो मुझे उनका भी, उनके पुराने संस्कार, संकल्प, फीलिंग, सेंसेशन, एक्सप्रेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड के पीछे उनका साइलेंट सत्य दिखेगा। ये नेचुरल है, ये हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये नेचुरली आएगा, राइट। और ये तरीका जो बताया ना बाबा ने, ये लक्ष्मी नारायण, जो ऊपर भी बाबा ने कहा है मुरली में कि तुम अपने देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, पक्का है ना, अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रिजल्ट है, प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। तो जैसे आत्मा अलाइव है तो प्रकृति भी एकदम अलाइव फील होगी, डेड मैटर से बनी हुई फील नहीं होगी, जागृत आत्मा की कर्मेंद्रियों का खेल है ऐसा महसूस होगा, है ना। आत्मा की ही, जैसे स्वप्न में कैसे सब कुछ एकदम रियल फील होता है, आत्मा की ही लाइट से बना हुआ है जैसे, तो देह भी जैसे लाइट की महसूस होगी, ये सब जैसे प्रकृति भी एकदम अलाइव महसूस होगी, एकदम जागृत महसूस होगी, मरी भी नहीं, डेड मैटर, इनर्ट मैटर की बनी हुई महसूस नहीं होगी, एकदम जैसे कि लिविंग महसूस होगी, है ना। तब बाबा ने कहा कि पक्षी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल महसूस होंगे, अलाइव महसूस होगा सब कुछ, जैसे बॉडी भी आत्मा की लाइट से जैसे बनी हुई, क्योंकि जिससे जैसी बॉडी है वैसी प्रकृति भी है, राइट। अगर हम साइंस के लेवल पर भी देखें, साइंटिफिक लेवल पर,
मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बनी हुई और प्रकृति भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बनी हुई, कोई फर्क नहीं है इस बॉडी में और इस चेयर में, साइंटिफिक लेवल पर, है ना। सेम मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही अब अगर मुझे बॉडी ही लाइट की महसूस हो रही तो प्रकृति भी कैसे महसूस होगी, लाइट की बनी हुई, राइट। लाइट प्योर सूक्ष्म महसूस होगी, इसकी सूक्ष्मता मुझे महसूस होगी। तभी तो बाबा में बताते ना, जैसे सूक्ष्म वतन में तुमको सब कुछ लाइट का बना हुआ दिखता है, तो मुझे जैसे सब कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म महसूस होगा, क्योंकि मैं खुद आत्मा अपने इस सत्य को, साइलेंट सत्य को जानने के बाद ये सब कुछ पॉसिबल है। और साइलेंट सत्य 1 सेकंड में जाना जा सकता है। बाबा के साथ जीवन मुक्ति 1 सेकंड में अपने निरसंकल्प सत्य को जान लिया। जो भी आवाजें हैं मन की, अच्छी बुरी, उन सब से परे का सत्य वो मैं हूं। पुराने संस्कारों के आधार पर की आवाज मेरी आवाज नहीं, आवाज से परे का सत्य मैं हूं। सारी आवाज, जितनी भी आवाजें हैं, वो सारी मन की आवाजों से परे का मेरा सत्य मैं हूं। तब बाबा बोल रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर, जैसे तुमको देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। और बुद्धि कहाँ है? आत्मा के अंदर, आत्मा से ही बनी हुई बुद्धि भी। तो बुद्धि में जैसे एक चित्र हो जाएगा, बन जाएगा सब, राइट। ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट था। थर्सडे, लास्ट थर्सडे, अभी आज क्या है? संडे नहीं, लास्ट वीक की थर्सडे की मुरली का है ये। ये पैसेज तो बाबा ने, मैं वापस पढ़ती हूँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके, कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है। बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। और फिर संडे की मुरली में बाबा ने कहा, अपने देश स्वरूप सामने आ रहा है ना, पक्का है ना, अपने देश स्वरूप सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आ गई। तो जैसे ही देश स्वरूप की पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है, तो प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाएगी। क्योंकि मैं आत्मा अगर लाइट हूं और इल्यूमिनेट कर रही हूं अपने सारे कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुभव को, सारे कर्मेंद्रियों के द्वारा ही मन के अंदर। अभी एक सिस्टर डेनीस ने भी बहुत ब्यूटीफुल क्लास शेयर की, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है। अगर आप सब देख सकें, वो क्लास इंग्लिश में है, पर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि एक्चुअल में मन की कर्मेंद्रियों के द्वारा हमें ये पूरा जो ये जो है ना, सेंस परसेप्शंस के अनुभव के द्वारा हमें जैसे दुनिया टेस्ट, टच, स्मेल, हियर कर सकते हैं, राइट। इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल में माइंड के अंदर है, बुद्धि के अंदर है ये दुनिया, है ना। और हम कर्मेंद्रियों के द्वारा, जैसे कि कर्मेंद्रियों का अनुभव कहाँ है? मेरे माइंड में है। हमने एक बार, बहुत बार पहले एक बार एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। एक साइंटिफिक डॉक्टर ने जैसे ब्रेन का स्कैन किया, कोई चॉकलेट खा रहा है, तो वो सोच रहा है मैं चॉकलेट मीठा मीठा टेस्ट कर रहा हूं, पर कोई मिठास नहीं है चॉकलेट में। ब्रेन स्कैन में देखा तो सिर्फ देयर वाज नो चॉकलेट एंड नो मिठास, ओनली वाइब्रेशंस। तो वो सारा सिर्फ मन के अंदर था, मिठास और चॉकलेट का नाम, और डार्क चॉकलेट है, हेल्दी है चॉकलेट, वो सब उसके ब्रेन माइंड के अंदर वो कहानी थी पूरी। एक्चुअली में ब्रेन में तो सिर्फ वाइब्रेशन थी। तो अगर हम देखें तो सारा ये अनुभव जो है, ये माइंड के अंदर है, कर्मेंद्रियों के द्वारा। और कर्मेंद्रियां क्या है? सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग, जो किससे बनी हुई? आत्मा से ही बनी हुई है, राइट। तो जब हम इस तरीके से जब हम देखते हैं ना, तो आत्मा पूरा खेल जैसे अपने साथ ही खेल रही है, अपने ही संस्कारों के साथ। तो दूसरी आत्मा का जो संस्कारों का खेल चल रहा है ना, वो मुझे कभी भी, मेरी नजर ही नहीं जाएगी उसके ऊपर। मेरी नजर सिर्फ अपने ही ऊपर रहेगी, बाबा के साथ। और बाबा ही मेरा संसार लगेगा। और बाबा कर्मेंद्रियों से परे है। अगर मुझे बाबा को जानना है तो मुझे अपने मन के और कर्मेंद्रियों, सेंसेशंस और संस्कारों के परे के सत्य को जानना होगा, तब मैं बाबा को जान सकूंगी, है ना। और वो न्यारापन से होगा। जितना मैं पुराने संस्कार क्या है, व्हाट इज पुराना संस्कार, डिकोड करना पड़ेगा इसको भी। पुराना संस्कार क्या है? पुराना देखने का तरीका, पुराना सोचने का तरीका, पुराना तरीके से फील करने का तरीका, ये है पुराना संस्कार।
पुराना हैबिचुएटेड माइंड से सोचने का था, जो संकल्प आ रहे हैं उसको मैं बकरी की तरह मैं लगाते रहते हैं, राइट। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि इन सब से परे तुम नेकेड बीइंग अपने अशरीरी सत्य को जानो, और अशरीरी सत्य को जिस हद तक तुम जानोगी उस हद तक तुम पुराने संस्कारों से साक्षी हो पाओगी, है ना। तो इसलिए बाबा ने हमें ये बताया, एक्चुअली में भगवत गीता में भी ये कई जगह लिखा हुआ है ना। अगर हम देखें कि जो भी है ना, कि हम दुनिया को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और तभी बाबा ने कहा आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारे संबंध टूट जाते हैं। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। और ये है 4 तारीख की मुरली, 4 जनवरी की 25 की। इसमें बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, एज इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर फॉर यू, है ना। क्योंकि कर्मेंद्रिय ही नहीं है तो अनुभव कहाँ है दुनिया का। कर्मेंद्रियों से परे दुनिया का कोई अनुभव नहीं है, और ये गीता में भी लिखा हुआ है। और इसलिए हम जब देखते हैं ना अपने आप को कि बाबा अगर मैं अपने आप को देखूं बर्थ से डेथ के बीच में, मैं सिर्फ अपने साथ खेल खेल रही हूँ ना, तो मैं अपने आप को बर्थ से डेथ के बीच में अगर इमेजिनेशन में देखती हूँ, बॉडी का सो कॉल्ड जन्म और बॉडी का सो कॉल्ड डेथ, है ना, अगर देखूं सो कॉल्ड, तो जितने भी अनुभव हुए हैं अगर टाइमलेस आत्मा के अनुसार देखो, टाइम और स्पेस के फैब्रिक को बाहर निकाल दो, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। सब जैसे ड्रीम की तरह अनुभव होगा, स्वप्न की तरह, है ना। कितने ही अनुभव हुएंगे संकल्पों के, फीलिंग्स के, सेंसेशंस के, कितनी अलग अलग। क्या आत्मा का जो सदा का सत्य स्व का भाव जो सदैव अच्छा होता है, जो बाबा ने कहा मुरली में संडे की, क्या वो स्व का भाव बदल गया? नहीं। स्वभाव बहुत सुंदर शब्द है, बाबा ने कहा। तो मैं आत्मा जब इस सत्य को जानती हूं तो फिर एक जैसे एक संत को पूछा गया था कि आप अपने जीवन को अगर देखते हो, डेथ बेड पे उनको पूछा तो क्या दिखता है, तो उन्होंने कहा ऐसे लगता है कि जैसे एक स्वप्न था, है ना। क्योंकि उस आत्मा ने रियलाइज कर लिया था जैसे कि मैं एक पॉइंट हूं और मेरे पॉइंट के अंदर ये सारी कहानियां हैं, है ना। तो मैं आत्मा भी एक पॉइंट हूं, मेरे अंदर ये सारी कहानियां हैं। तो मैं आत्मा जितना जितना अपने सत्य को जानूंगी, पुराने संस्कारों से जितना डिटैच होंगी, बिंदु साइलेंट सत्य को जानूंगी। और आज भी बाबा ने जैसे ये कहा ना, आत्मा तो है ही साइलेंट स्वरूप। आज की मुरली का आई थिंक ये पॉइंट है जिसमें बाबा ने कहा है कि मैं पढ़ के बताती हूँ। साइलेंस को ही योग भी कहा जाता है ना। तो आत्मा अपने साइलेंस सत्य को जान लेती है तो बाप के साथ है, उसमें बाबा के अलावा और कोई है ही नहीं, है ना। तो इस सत्य को आत्मा ने जान लिया तो आत्मा बाबा के साथ खेल खेलेगी। फिर अपने अंदर माइंड में इमेजिनरी कैरेक्टर बनकर दूसरे इमेजिनरी कैरेक्टर्स के साथ नहीं खेलेगी खेल। मैं आत्मा, परमात्मा और सर्व आत्माएं, बाकी कुछ है ही नहीं, कहानियां खत्म, राइट। तो उसको बाबा बोलते हैं कि तो चेक करो प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है, तब रहेगी प्योरिटी की पर्सनालिटी भी सदा, राइट। और बाबा ने कहा सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो। बिंदी बिंदी से बात कर रही है, कहानी कहानी से नहीं, है ना। कुछ भी हो जाए अपने को स्वमान की सीट पर एकाग्र रखो, भटको नहीं, कभी किसी सीट पर, कभी किसी सीट पर, कभी किसी संकल्प की सीट पर, कभी किसी इमोशन की सीट पर, कभी किसी, बाबा ने मुरली में बोला ना, कभी जेलसी की गुड़िया बन जाते हो तो कभी डाउट की गुड़िया बन जाते हो, तो कभी डाउट आया तो डाउट की सीट पर बैठ गए, कभी जेलसी आई तो जेलसी की सीट पर बैठ गए, कभी भय आया तो भय की सीट पर बैठ गए। नो, आप आत्मा अपने आप को जानो, अपने समान की सीट एकाग्र रहो। और सीट का बाबा ने क्या कहा, एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के
मुआफिक। बात कौन सी? बाहर नहीं, खेल मेरा मेरे संस्कारों के साथ चल रहा है, मेरे ही अंदर जो पुराने संस्कारों का कार्टून शो चल रहा है ना, कार्टून शो चल रहा है। कौन सा शेर आ जाता है, कभी कोई संस्कार शेर के रूप में सामने आ गया, मेरे पेपर टाइगर है, वो संस्कार आपका कुछ नहीं कर सकता है, बाबा ने कह दिया है वो आपका नहीं है ना। तो वो कार्टून शो है, शेर आता है तो वो शेर शेर नहीं है, पेपर टाइगर है ना। बकरी आती, मैं हूं ये, मैं हूं ये संस्कार, मैं हूं ये संस्कार। नो, ये आप नहीं हो, ये बकरी। जैसे बाबा उस संस्कार को बोल रहे हैं, बकरी का मैं छोड़ो, है ना। या बिच्छू आता है, जैसे कि काट खा जाएगा वो, जैसे कि वो डस रहा है, वो खींच रहा है, वो जहर आप नहीं हो। उस बिच्छू का वो संस्कार जो आपको खींचना चाह रहा है, डसना चाह रहा है, वो संस्कार आप नहीं हो, राइट। वो बातें आती ना कभी कभी, मैं हुई गंदी, मैं हुई अपवित्र, मैं हुई ऐसी, मैं हुई वैसी, वो बिच्छू है, वो आप नहीं हो। वो कार्टून शो है, कार्टून शो, कार्टून है बिच्छू। उस थॉट को, उस फीलिंग को रियली एक कार्टून की तरह देखो। वो फीलिंग और थॉट उस बिच्छू को भले ही आपका मन विजुअलाइज भी कर ले, देखो बाबा ये बिच्छू कुछ भी नहीं, ये तो मेरे ही संकल्पों का बना हुआ है। हाँ बच्ची, तुझे क्या टच करेगा ये? तुझ आत्मा को ये थॉट टच कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। या कोई गंदी छिपकली, नहीं, ये गंदा कार्टून शो है, मतलब ये तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं हो, राइट। अपनी सीट पर अपसेट नहीं हो सदा, मजा आएगा फिर तुमको। ये बाबा ने बोला है, मौज, मजा आएगा, राइट। ये क्योंकि बाबा हमें नेचर ऑफ द बीइंग बता रहे हैं। एंड क्यों ये हमेशा एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है, आत्मा का ट्रू साइलेंट प्रेजेंस नेचर? क्योंकि आत्मा जो आसमान है, ये जो मून दिखा रहे हैं हम चित्र में, वो अपने आप को जैसे कि चेंजिंग अनुभवों से अपनी पहचान बना लेती है, दैट इज ऑल। पर जैसे जैसे मैं बाबा के साथ देख रही हूँ ना, और बाबा इतना ब्यूटीफुल हमें बता रहा, आज तो इतना क्लियर बाबा ने बताया है कि ये तो मुरली आप प्लीज अपने रिकॉर्ड में रखना। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और ये सब से मैं तभी परे हो सकती हूँ जब मुझे ये क्लियर हो जाता है कि हम सब अपने इस बिच्छू टिंडन के पीछे हम कौन हैं, अपने अंदर के संस्कारों के पीछे हम कौन हैं। हम एक समान हैं। जब हमें अपनी एक समानता, अपनी रियलिटी, एब्सोल्यूट सत्य में ही अपना वो सत्य दिखता है। आत्मा को देखो, चाहे वो एंजल का उसका संस्कार है या नहीं है, आपको एंजल दिखनी चाहिए, ये बाबा का श्रीमत है। वो तब पॉसिबल है जब पूरा अटेंशन, पूरा जीवन मैं अंतर्मुख होकर जीऊंगी बाबा के साथ। मरने में मजा आएगा, रोज बार बार पुराने संस्कार मरेंगे भी, पर मैं अपने उस सत्य सुख को नहीं छोड़ूंगी। ये संस्कारों का खेल मेरा अंत तक भी चलेगा, पर मैं बेअंत आत्मा बाबा के साथ, है ना। बेअंत मतलब जिसका ना आदि ना अंत, अनादि संस्कार में रहकर आदि संस्कारों को यूज करूंगी। अनादि सत्य में रहकर आदि संस्कारों को और अनादि संस्कारों को भी यूज करूंगी। जब ये तभी तब पॉसिबल है कि घृणा, ईर्ष्या, क्रिटिसिज्म, इन तीनों बातों से मुक्त तभी पॉसिबल है जब मुझे अपना जो हमारा कॉमन ट्रुथ है ना वो पता हो। तब जहाँ कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, जहाँ कोई पर्सन नहीं है ना, तब पॉसिबल है ये। और ये खेल मैं सिर्फ अपने साथ खेल रही हूँ, आत्मा और बाबा के साथ। मैं और बाबा मिलकर मेरे ही अंदर के संस्कारों के एक ही खिलाड़ी है, बाकी कोई नहीं है ना। बस मैं आत्मा और दूसरी आत्माएं हैं, पर उनके कैरेक्टर्स मेरे नजर में नहीं है, राइट। इसलिए मैं एक ही खिलाड़ी हूँ, बाबा और मैं मिलकर ये खेल खेलते हैं, है ना। तो हम जितना जितना इस सेपरेट आइडेंटिटी के नॉन एग्जिस्टेंस को देखेंगे अपने अंदर, उतना उतना मुझे दूसरी आत्माओं के अंदर भी उनका सेपरेट आइडेंटिटी का नॉन एग्जिस्टेंस दिखेगा। इसीलिए वो हम एक खिलाड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटीज किसी की भी, जब मुझे अपनी नहीं लग रही है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मुझे दूसरों की भी सेपरेट आइडेंटिटी जो उनके संस्कारों और संकल्पों से बनी हुई है, वो उनकी उनकी आइडेंटिटी, वो उनका सत्य है, मुझे वो नहीं लगेगा कि वो उनका सत्य है। उनका सत्य उसके पीछे का सत्य है, कहानी से परे का सत्य। एंड दैट इज चैरिटी बिगिंस एट होम। तब मैं ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूँ, है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं सोचा मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ दिया है। हमेशा करन करावनहार बाबा कर रहा है और करा रहा है।
तो दाता मतलब दाता कौन? एक परमात्मा दाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी, वो आत्मा ने भी करण करावनहार को दाता देखा, खुद को नहीं। बाबा ही करण करावनहार है, तो मुझ आत्मा के लिए भी बाबा ही करण करावनहार है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आज की मुरली से अगर हम देखें, वो ब्लेसिंग में बाबा ने क्या कहा आज की ब्लेसिंग से? एक सेकेंड क्योंकि बहुत सारी मुरलीज खुली हुई है ना। तो बाबा ने कहा कि फिर इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ, तब पॉसिबल है, क्योंकि बाबा दिखेगा। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भासना देने वाले होंगे, तब भासना मिलेगी दूसरी आत्माओं को भी, है ना। तब समझेंगे ये अल्लाह के लोग हैं, तब पॉसिबल है ये। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओम शांति। हम साइलेंस लेंगे 1 मिनट का और देखेंगे कि कंटिन्यूटी आत्मा के सत्य की है। चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं खेल सिर्फ अपने साथ खेल रही हूं और किसी आत्मा के पार्ट के साथ नहीं, अपने ही पार्ट के साथ, बाबा के साथ मिलकर। तो मेरी नजर बाहर जाएगी ही नहीं किसी के ऊपर। और जब नजर बाहर नहीं जाएगी, मैं आत्मा बाबा के साथ, बाबा ही मेरी दुनिया है, वो ही मेरा माँ बाप है, वो ही मेरा भाई है, वो ही मेरा दोस्त है, वो ही मेरा पति है, वो ही मेरा बच्चा है। तो अब जब मैं रिलेटिव लेवल पर खेल खेलूंगी भी, तो मुझे सामने वाला भी आत्मा दिखाई देगा, पति नहीं दिखाई देगा, बच्चा नहीं दिखाई देगा, माँ बाप नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ आत्मा दिखाई देगी, क्योंकि सारे रिश्ते तो बाबा के साथ है। वो तो मैंने लॉजिकली भी देख लिया ना अब, क्योंकि बाकी तो वो कैरेक्टर्स मेरे माइंड के अंदर उनकी कहानी है। आत्माओं की तो कोई कहानी ही नहीं है, आत्माएं तो सब स्टोरी लेस है। तो अब मैं उनके साथ रिश्ते में मांगने के लिए नहीं आऊंगी। नहीं तो हम बहुत सूक्ष्म में एक फीलिंग होती है कि उनसे और कुछ नहीं तो वो मुझे थोड़ा स्पिरिचुअली समझ ले। एक कहानी होती है हमारे मन के अंदर ही, बिना बोले फीलिंग में होती है कि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल लगनी चाहिए हूँ, मैं थोड़ी बहुत अच्छी लगनी चाहिए कि हाँ मैं भाई मेडिटेशन करती हूँ, राजयोग सीख रही हूँ, बाबा की फीलिंग उनको मिले। ये एक फीलिंग बहुत सूक्ष्म रूप है मांगने के। पर मैं आत्मा आत्मा से मिल रही हूं, तो ना उसको कुछ मुझसे चाहिए ना मुझे उससे कुछ चाहिए। सामने वाली आत्मा अनबर्डन्ड फील करेगी आपसे। नहीं तो हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा का भी बर्डन वो आत्मा को वाइब्रेशनली फील होगा। जब हम किसी को बॉडी देखते हैं ना, तो वो आत्मा को अच्छा नहीं लगता, हम उसको जैसे उस पिंजड़े में डाल देते हैं अपने वाइब्रेशंस के, कि खुद को बॉडी समझ के, संस्कार समझ के, उनको भी संस्कार देखते हैं उनका, तो उनको भी पिंजड़े में डाल देते हैं, खुद को भी मैना की पिंजड़े की मैना बनाने लेते हैं, और उनको भी पिंजड़े की मैना देख लेते हैं, वाइब्रेशनली, बोल के नहीं, वाइब्रेशंस में। इसीलिए बाबा जब हमें बोल रहे हैं ना कि भाषण वाले तो बहुत होते हैं, पर भाषणा देने वाले बनो, और यह समझेंगे अल्लाह के लोग हैं, तब पॉसिबल है। तब बाबा बोले जितना आप अपने पार्ट से संतुष्ट, अपने हर संकल्प, हर फीलिंग, हर थॉट, हर इमोशन से संतुष्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मेरा अपने अंदर के किसी भी संस्कार से, तो मैं आत्मा अपने साइलेंट सत्य को जान पाऊंगी। नहीं तो नहीं जान पाऊंगी, बिकॉज आई एम टोटली एंगेज्ड विद माई ओल्ड संस्कार्स, फाइटिंग विद देम एंड बैटलिंग विद देम। उनसे झगड़ने में मैं इतनी बिजी हूं, अपने संकल्पों को चेंज करने में इतनी बिजी हूँ, एक एक थॉट को दूसरे थॉट, दूसरे थॉट को तीसरे थॉट से रिप्लेस करने में इतनी बिजी हूँ। साइलेंट नेचर तो पता ही नहीं मुझे मेरा क्या है। इसीलिए संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। इसलिए मुझ आत्मा का अपने आवाज से भी कोई झगड़ा नहीं है, जो आवाज बोलती रहती है मन में 24 घंटा, उससे भी कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे अपना साइलेंट आसमान वाला सत्य, स्टिल मून वाला सत्य पता है। तो ये उससे क्या होगा, जब मेरा साइलेंट सत्य पता होगा तो ऑटोमेटिकली मैं जान दूंगी अपने सूक्ष्म बाबा के संस्कारों के आधार पर, दिए हुए ज्ञान के आधार पर संकल्पों को।
फिर वो चोला पहनकर मैं जब एक्शन करूंगी तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि एक एंजल, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो मेरा एक्शन, वो मेरापन है ही नहीं उस एक्शन में, बिल्कुल उस मेरेपन से मुक्त वाला एक्शन होगा। तब ऐसा लगेगा बाबा और मैं साथ हैं और सामने वाली भी एंजल्स हैं, मैं एंजेलिक दुनिया में एंजल्स के साथ हूं और सब लाइट ही लाइट है ना, सब जैसे लाइट का बना हुआ है। इसको बाबा बोलते हैं एंजेलिक दुनिया में रहना, फर्श में नहीं रहना। क्या बोलते हैं, फरिश्ते फर्श पर नहीं रहते, फर्श वाले संस्कारों में नहीं रहते, फरिश्ते बाबा के संस्कारों के साथ रहते हैं। तो मैं अभी रह सकती हूँ, है ना, कुछ भी किसी ने कुछ कह भी दिया, मान लीजिए पाठ चला, मुझे लगेगा बाबा के साथ, मुझे अपने संस्कारों के साथ खेल खेलना ना, मेरे लिए तो वो आत्मा आत्मा फरिश्ता है, एंजल है। मुझे उसका संस्कार दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो अपने अंदर कोई फीलिंग आ गई, दिख गई। मैंने कहा बाबा ये आवाज बोल रही है, हर्ट हो रहा है। बाबा बोल रहे हैं ये तुम्हारा आवाज नहीं है, ये पुराना संस्कार तुम्हारा नहीं, तुम मुझे दो, तुम्हारी चीज नहीं है, ये तो फॉरेन है, ये तो पराई है। अच्छा ठीक है आप ले लो बाबा, मैं तो साइलेंट बीइंग हूँ, तुम अपने साइलेंट नेचर को जानो। तो पहले मैं मरजीवा हुई, फिर मैंने अपने साइलेंट नेचर को जाना, साइलेंट नेचर को जाना जाना तो बाबा संसार हुआ मेरा, उसमें बाबा का संस्कार, फिर उसको मैंने पहना तो बाबा का संस्कार पहना, तो मैं एंजल फरिश्ता। तो मैं एंजल फरिश्ता देखा बाबा, हमारा रिश्ता तो एंजेलिक है, वो तो धरती वाले रिश्ते, मतलब वो तो मनुष्यता के, मनुष्यता वाले संस्कार है, वो मनुष्यता वाले संस्कार तो मुझे नहीं पहनने। हाँ मतलब ऑटोमेटिकली फिर वो हमारा फरिश्ता वाला, फिर हमें अपनी दुनिया में फरिश्ते ही दिखेंगे, हमें अपनी दुनिया में दिखेंगे ही नहीं मनुष्य, हमें अपनी दुनिया में फरिश्ते ही दिखेंगे। दुनिया वही है, बाहर से सबको भले ही वही दिखेगा, आपको अपने अंदर फरिश्ते की दुनिया रियल लगेगी। तब बाबा ने कहा ना कि बिल्कुल अपने आप को पहले मर्जीवा पुराने संस्कार से, तो तुम्हें अपना साइलेंट सत्य पता चलेगा, फिर बाबा तुम्हारा संसार होगा, और फिर उनका संस्कार तुम जब पहनोगे तो उसमें करण करावनहार बाबा है, करण सब कुछ करता कराता वो है, देता देने वाला भी वो है। तो फिर जब भी एक्शन होगा ऐसे होगा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है ऐसा नहीं कि पता नहीं, यू वेरी अवेयर, बट उसमें मैंपन वाला डूअरशिप नहीं होगी, कहने का मीनिंग ये है ना। तो वो डूअरशिप नहीं होगी, बस कर्म हो रहा है, बाबा करा रहा है, कर रहा है, करा रहा है, करण करावनहार करा रहा है। ये ब्यूटी है सबसे हाईएस्ट संगम युग की, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, दिस इज ऑल इट इज। तो पहले मर्जीवा, तो साइलेंट नेचर पता चलेगा, साइलेंट नेचर पता चला, बाबा संसार लगेगा, तो बाबा संसार लगेगा तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कोई भी मैटर की बिलीफ नहीं है, कोई भी बॉडीज नहीं है, कोई भी आकार नहीं है, कोई भी पुराने संस्कार, यही तो है, यही तो चीजें हैं, पुराना संस्कार, ये सब चीजें रियल फील कराता है ना। मनुष्यता का भान, मनुष्यता का अनुभव का भान छूटने लगता है, कोई लेबल्स नहीं है बाबा के संसार में, बाबा के साथ, बाबा अगर मेरा संसार है तो कोई लेबल्स नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई सब बाबा के साथ अटैच हो गया। तो जब बाबा मेरी दुनिया बन गई तो निराकार, निरसंकल्प, असोचता, अकर्ता, अभोक्ता सत्य लगता है मुझे, संकल्पों से परे वाला सत्य मुझे अपना लगता है, टाइमलेस सत्य अपना लगता है, स्पेसलेस सत्य अपना लगता है। अब उस सत्य में रहकर तो जो भी बाबा करेगा कराएगा, वो करता कराता है, उसमें मैंपन है ही नहीं। मेरा नाम रूप ही नहीं तो मैंपन कहाँ से आएगा, जब देह नहीं है, नाम रूप नहीं, तो कहाँ कोई पर्सन आएगा कुछ करने के लिए, कुछ है ही नहीं। वो करना हो रहा है पर मैंपन के बिना, डूअर के बिना। एंजल एक्शंस में आती, एंजल्स के साथ, और जैसे खुद वैसे मैं अपने आप को भी देखती हूँ और दुनिया को भी देखती हूँ। एंड दिस इज रियल लिविंग लाइक एंजल्स। और संगम में तो हमें एक दूसरे दिखेगा सब कुछ, बट हम एंजल्स का जो रियलिटी, अब हमें अपनी एंजेलिक अपना फरिश्ता स्वरूप भी रियल लगेगा और दूसरी आत्माओं का भी फरिश्ता स्वरूप रियल लगेगा। एंड दिस इज लिविंग नाउ, नॉट लेटर बट नाउ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।